welcome online classes Bishop Academy. Today I will discuss class 9 physics chapter 2 force and law of motion. In this chapter we are discuss today type of the force. तो टाइप ऑफ द फोर्स जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की बात किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अदर डिफरेंट टाइप फोर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स में आते हैं। तो हम बात करते हैं तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के साथ साथ फोर्स के अदर वे में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको दो तरह के फोर्स पर डिस्कस हम लोग करते हैं। दे आर द नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, but contact and non-contact force are not discussed in this chapter. So we are only discuss in this chapter balance and unbalanced force. तो बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? इसमें होता है कि बैलेंस फोर्स का मीनिंग होता है कि when the two force apply to a body, but in this case the position will not change of the body is called balance force. जैसे मान लो कि एक टेबल है, दैट मीन्स 100 न्यूटन का फोर्स हमने दो अलग अलग लगाया, तो अगर हम इक्वल फोर्स एंड दैट मीन्स व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी वर्क ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, in this case the position of body is not changed, and when the position be not changed in the body is called balance force. यानी बैलेंस फोर्स का मीनिंग होता है कि दैट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द जीरो, यानी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी ऑन ए बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. अब जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है कि दैट मीन्स द 3 persons stretching the rope one sides and 3 persons stretching the force in other sides, but every person be applied the same forces 100 Newton. So in this case that means position of rope is not changes, and that means resultant force be applied on this rope is the zero, so that is the called balance force. तो अब बैलेंस फोर्स में जैसे अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे तो 100 माइनस प्लस करके माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या जीरो न्यूटन आ गया, यानी जीरो न्यूटन क्या हो गया? द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज द जीरो, देन दिस फोर्स इज द कॉल्ड बैलेंस फोर्स. एंड इन दिस केस एनी बी ऑब्जेक्ट बी नॉट चेंज द पोजिशन. उसी में अगर हम आते हैं अनबैलेंस फोर्स में आते हैं तो अनबैलेंस होता है कि व्हेन द टू फोर्स बी अप्लाई ऑन ए बॉडी बट हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन उसके वैल्यू जो हैं अलग अलग हैं, एंड दैट मीन्स अब यही ब्लॉक है. अब 100 का हमने क्या लिख दिया? 200 न्यूटन. तो इन दिस केस दिस ब्लॉक बी चेंज द पोजिशन बी इन विच डायरेक्शन, फॉर दिस डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड मैक्सिमम. तो मान लो कि इस ब्लॉक पर अगर हम 200 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लगाते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लगाते हैं, तो चूँकि 200 न्यूटन्स is greater than 100 Newton, and that means this block be replaced in the direction of the greater force. तो अनबैलेंस का फोर्स होता है, का मीनिंग होता है कि when two different forces be applied on a body which resultant is not equal to zero. यानी अगर हम किसी ब्लॉक पर किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगा रहे हैं, दो बल लगा रहे हैं और विपरीत दिशा में लगा रहे हैं और उसका ग्रैंड जो है वह टोटल जो है जीरो नहीं हो रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे. तो अनबैलेंस फोर्स द मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. एंड इन दिस केस द ब्लॉक द मैक्सिमम फोर्स रिफर टू बी फाइंड ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स. दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, दैट मीन्स टू फोर्स बी अप्लाइड 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर दो बल एक ही दिशा में अगर काम कर रहा है तो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स बी इक्वल टू 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 न्यूटन. तो अगर एक ही दिशा में दो या दो से अधिक बल लगेंगे तो इस केस में हम ग्रैंड फोर्स या टोटल फोर्स निकालने के लिए उन दोनों फोर्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो ये हो गया कि बैलेंस फोर्स में पोजीशन भी नॉट चेंज बाय ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस होता है कि पोजीशन भी चेंज बाय ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स बी अप्लाइड ऑन इट. आफ्टर दिस वी आर कमिंग द इनर्शिया. तो जैसा कि हमारा लेसन नेम था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन,
तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो पहला हमारा केस आ रहा है इसमें इनर्शिया, और यही हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स दे आर द गिवन 3 motion equation. They are the known as the Newton's law of motion equation first, Newton's law of motion equation second, and Newton's law of motion equation third. तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इनर्शिया। इट इज़ द नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन अनलेस completed to the change that state by an applied force. सेकेंड केज में आता है कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इनर्शिया। इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे आर इंडिकेट ए बॉडी इज फॉर्म ऑफ रेस्ट और इन फॉर्म ऑफ मोशन। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि उस वस्तु की स्थिति क्या है, वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, या मोशन में है, चल रहा है। तो दैट मीन्स इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे आर द इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इन रेस्ट और इन फॉर्म ऑफ मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो चूँकि अब यहाँ से इनर्शिया के टाइप को डिफाइन करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द 3 टाइप्स। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। दे आर द नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इसका पॉइंट होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बट इन योर दिस लेसन वी आर डिस्कस द 2 टाइप ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि वे इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे आर इंडिकेट दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट बी इन फॉर्म ऑफ रेस्ट और इन फॉर्म ऑफ मोशन। तो उसी को जब हम पर्टिकुलर टर्म में डिफाइन करते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स का इफ़र्ट नहीं करेंगे। यानी जैसे मान लो हम खड़े हैं तो हम तब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे जब तक कि हमारी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स इफ़र्ट नहीं होगा। जो हमारे बॉडी पे फोर्स इफ़र्ट होगा आवर बॉडी चेंज द पोजीशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया कि एन ऑब्जेक्ट बी इन फॉर्म ऑफ रेस्ट बी कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई वस्तु रुका है तो वह रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। उसी तरह से आता है दूसरा केस इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इन फॉर्म ऑफ द मोशन बी कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ मोशन, कि अगर कोई वस्तु है वह मोशन में है, चल रहा है, तो वह लगातार चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर द इंडिकेट इनर्शिया इज द बॉडी इज द फॉर्म ऑफ रेस्ट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो दे आर द नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है या एक्सपेरिमेंट व्यू में लिखा जाता है, बुक में लिखा हुआ है। जैसे उसने क्या किया, एक ग्लास लिया, एक कार्डबोर्ड शीट लिया, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। तो उसने एक ग्लास लिया, ग्लास पर उसने एक कार्डबोर्ड शीट रखा, उस पर एक कॉइन रखा। दैट मीन्स फोर्स भी अप्लाइड। फोर्स किस पे लगाया गया? कार्डबोर्ड पे लगाया गया। तो कार्डबोर्ड मूव कर गया और एक कॉइन हो गया, वह ग्लास में क्या हो गया? ड्रॉप कर गया। एंड दैट मीन्स फोर्स भी नॉट अप्लाइड ऑन द कॉइन। फोर्स का प्रयोग कॉइन पे नहीं हुआ, इसलिए कॉइन क्या गया? ग्लास में नीचे आ गया, क्योंकि वह रेस्ट में था, वह रेस्ट में रहा। लेकिन जिस पे फोर्स लगा हुआ क्या हो गया? मोशन करके आगे बढ़ गया। तो दैट मीन्स फोर्स इज द फैक्टर। यानी इस एक्सपेरिमेंट में डिफाइन किया गया है कि फोर्स इज द फैक्टर हु चेंज द इनर्शिया, कि फोर्स ही वह फैक्टर है जो इनर्शिया को चेंज करता है। एंड दैट मीन्स ए बॉडी इज कम इन टू रेस्ट फ्रॉम मोशन बाई अप्लाई फोर्स। ए बॉडी
come into motion from rest by applied force. And without force, inertia of body will not change. Thank you watching for this video, and in next video we are discuss some other terms of this terms. Thank you.